Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले मेमोरी बेस्ड, जो अभी आपका पेपर हुआ है CSIR नेट 2024 जून का। ठीक है, इनऑर्गेनिक देखते हैं। तो पहले अगर मैं लेवल की बात करूं पेपर की, तो इनऑर्गेनिक में भाई अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी आपका आप बोल सकते हो ईजी टू मॉडरेट आया था। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट आया था भाई, सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्ट सी की, तो भाई पार्ट सी जो था इनऑर्गेनिक का इस बार का, वो बहुत डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं उसको, आप डिफ़िकल्ट ही बोलोगे। मॉडरेट भी नहीं था वो, आपका डिफ़िकल्ट पोर्शन था, सही है। चलो देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस हम। तो यहाँ पर पार्ट बी का ये पहला क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस मैकेनिज़्म से गया हुआ है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है ये जो आपका है एग्जाम्पल किसका, आउटर स्फेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है। किसका है, आउटर स्फेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और विद Cn माइनस मीडिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, विद Cn माइनस मीडिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। साथ में यहाँ पर केमिकल चेंज भी होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर +2 में है Fe, यहाँ पर +3 में है। ठीक है, यहाँ MO जो है आपका +5 में, यहाँ पर +4 में। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है, एक तो भाई आउटर स्फीयर से जाता है यहाँ पर, और क्रॉस एक्सचेंज भी इसको बोल देते हैं कई बार, और यहाँ पर जो है नेट केमिकल रिएक्शन होती है। नेट यहाँ पे लिख लो, विद नेट केमिकल रिएक्शन, सही है। तो जो ये वाला ऑप्शन था ना, आउटर स्फीयर विद Cn माइनस मीडिएट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वही आपका सही था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पर COCN5 Cl3 नेगेटिव OH माइनस दे रखा था, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, बेस हाइड्रोलिसिस। तो बेस हाइड्रोलिसिस में हमें क्या देखना होता है, पहले तो आयोनाइजेबल प्रोटोन है कि नहीं है। तो यहाँ पर भाई नो आयोनाइजेबल प्रोटोन, नो आयोनाइजेबल प्रोटोन। ठीक है, अगर आयोनाइजेबल प्रोटोन नहीं है तो बेसिकली ये आपका डिसोसिएटिव पाथवे से जाएगा, Cl पहले निकलेगा, OH माइनस अटैक करेगा। तो सिंपल यहाँ पर OH माइनस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यही पूछा हुआ था, जो रेट है ओनली डिपेंड करेगा, ओनली डिपेंड ऑन किस पे भाई, कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे, बस, और किसी पे नहीं डिपेंड करेगा। जो आपका इंटर है, ये आपका जो है सबस्ट्रेट, सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन पे ही क्या डिपेंड करेगा, आपका रेट डिपेंड करेगा। यही वाला आंसर आपका सही था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यहाँ पर क्रोमियम नॉरबोर्निल का कॉम्प्लेक्स दे रखा था, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो किस वजह से है। तो नॉरबोर्निल आपको पता है इस तरह से होता है भाई, है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज अगर इधर क्रोमियम इधर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है। तो जनरली जो एल्काइल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की वजह से। तो यहाँ पर भाई सिंपल आपको पता, अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ तो यहाँ पर ओलिफिन जो बनेगी ब्रिज हेड पे बनेगी। तो वही रीज़न है, ब्रिज हेड पे क्या होती है, ओलिफिन जो बनेगी, एल्कीन जो बनेगी ब्रिज हेड पे, वो स्टेबल नहीं होती है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही आंसर था, क्योंकि जो यहाँ पर आप बोल सकते हो नो बीटा एच एलिमिनेशन, नो बीटा एच एलिमिनेशन सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जो ओलिफिन बन रही थी, ओलिफिन जो बन रही थी वो आपकी कहाँ बन रही है, ब्रिज हेड पे। ठीक है, ब्रिज हेड पे जो ओलिफिन बनती है, ब्रिज हेड कार्बन पे, वो आपकी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो ओलिफिन अगर बनेगी नहीं, मतलब बीटा एच एलिमिनेशन होगा नहीं, इसीलिए क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो यही वाला ऑप्शन जो था, जहाँ पे कि बीटा एच जो होगा वहाँ पर ब्रिज हेड पे एल्कीन बनेगी, इस वजह से यहाँ पर ये स्टेबल है, बीटा एच एलिमिनेशन नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, TB9H11 की स्ट्रक्चर पूछी थी, ये क्लोजो नीडो, ये क्या होगा वही पूछा। तो T आपको पता है भाई, सल्फर वाले ग्रुप ऑक्सीजन वाले ग्रुप से आता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास वैलेंस शेल में। तो ये आपका जो आइसोलोबल बोल सकते हो, या फिर इसको रिप्लेस करोगे आप किससे, 6 इलेक्ट्रॉन वाली BH3 यूनिट से रिप्लेस करते हो, बोरोन के 3 और आपके हाइड्रोजन के 3। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, T को BH3 से रिप्लेस कर देते हैं भाई, BH3 B9H11, अब गिन लो कैसे हो जाएंगे, B10 हो जाएगा, और यहाँ पर H14 हो जाएगा। क्लियर, तो ये कैसा फॉर्मूला बन रहा है, B10H10 +4 का बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये आपका कब होता है, +4 हो या -4 चार्ज हो तो क्या बोलते हैं हम इसको, नीडो बोलते हैं। तो नीडो स्ट्रक्चर हो जाएगी भाई, सही है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवेलेंसी का ऑर्डर पूछा हुआ था। तो हमें पता है जो कोवेलेंस या कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर कब आता है, ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो। जितना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बस हमें यहाँ पर यही देखना था। देखो फ्लोरीन तो सब में सेम है, हमें बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ देखनी थी किसकी, इन एटम्स की, सेंट्रल। तो सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है,
देन आपका आयोडीन आएगा, देन आपका फॉस्फोरस आएगा, देन आपका सिलिकॉन आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस जो होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो सल्फर में सबसे कम, देन आपका आयोडीन में, देन आपका फॉस्फोरस में, देन आपका सिलिकॉन में, ठीक है। तो डिफरेंस का ऑर्डर अगर ये है तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो था बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर आपसे पूछा था एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन कुछ वैल्यूज दे रखी थी शायद यहाँ पर और आपसे मैच करवाया था। तो बस कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है यहाँ पर सिलेक्शन रूल देखने। यहाँ टाइटेनियम जो है आपका 4+ में है ना, D0 सिस्टम होता है। लीगेंड क्या है आपका Cl है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। D0 सिस्टम में DD तो नहीं होगी, ठीक है, DD ट्रांजिशंस तो यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, टाइटेनियम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पर LMCT हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो आएगा एप्सिलॉन की वैल्यू इसी की आएगी, ठीक है। जो फर्स्ट, इसको फर्स्ट अगर बोलूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो फर्स्ट वाला तो भाई सबसे पहले आ जाएगा। फिर अगर मैं इसकी सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पर वेनेडियम जो है 3+ में, यानी कि D2 सिस्टम, तो यहाँ पर जो DD ट्रांजिशन होंगी, अब DD ट्रांजिशन यहाँ पर क्या होंगी, सिर्फ आपकी स्पिन अलाउड होंगी, ठीक है। डेल्टा एस जो होगा वो 0 होगा, लपोटे तो फॉरबिडन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये ओवरऑल क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लपोटे फॉरबिडन, डेल्टा एल जो है यहाँ पर +-1 नहीं है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर सिर्फ DD ट्रांजिशन जो है स्पिन अलाउड है, अभी इतना समझो। फिर बात करें थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, COCl4 2 नेगेटिव की। तो COCl4 2 नेगेटिव आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो 2+ में, यानी D7 सिस्टम, तो यहाँ पर भी क्या होंगी, DD ट्रांजिशंस होंगी। अब यहाँ पर ये डेल्टा एस तो 0 हो गई होगा, स्पिन तो अलाउड है, साथ में डेल्टा एल जो है वो भी पार्शली अलाउड होता है। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, पार्टली अलाउड होता है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो जिसकी वजह से पार्टली अलाउड है। तो थर्ड वाला पहले आ जाएगा भाई, थर्ड वाला पहले आएगा, सेकंड वाला बाद में आएगा, लास्ट में आपका फोर्थ वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है Mn जो है 2+ में है, Mn2+ D5 सिस्टम होता है। D5 सिस्टम में आपके जो DD ट्रांजिशंस होती हैं वो अलाउड नहीं होती, ना ही स्पिन अलाउड होता है यहाँ पर, डेल्टा एस भी 0 नहीं होता और डेल्टा एल तो 0, पैसे +-1 नहीं। क्लियर। तो एक भी सिलेक्शन रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी भाई, कम होगी आपकी, तो 4 सबसे कम आएगा। तो ये ऑर्डर सही था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर देखो बायो इनऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन पूछा था, ये कुछ एंजाइम वगैरह दे रखे थे और मेटल पूछा था कौन कौन सा होता है। तो यहाँ देखो एसिटाइलिन हाइड्रेटेज जो होता है वहाँ पर टंगस्टन प्रेजेंट होता है, यूरिएज में निकेल प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की बात करें तो जिंक होता है, और सल्फाइड ऑक्सीडेज में क्या होता है, एमओ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोडियम की येलो लाइन पूछी थी कि किस वजह से, कौन से ट्रांजिशन की वजह से आता है। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 होती है ना, नोबल गैस, और 3s1 यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, नियॉन एंड 3s1। तो 3p क्या होगा, खाली होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन करेगा, उसी की वजह से ये लाइन आ रही होगी बेसिकली, है ना। तो हमें यहाँ पर इन स्टेट की बेसिकली टर्म सिंबल बताने थे, ठीक है, कौन सी स्टेट से ट्रांजिशन हो रहा है। तो जो 3s1 है भाई, 3s1 में जो है ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो ग्राउंड स्टेट जो आती है इसकी 2s1/2 आती है, ठीक है, आप निकाल सकते हो। s में एक इलेक्ट्रॉन 2s1/2 ग्राउंड स्टेट आ जाती है, और जब एक्साइड करेगा p में इलेक्ट्रॉन जब जाएगा 3p1 में जाएगा, ठीक है, जब 3p1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो वहाँ पर आपकी एक्साइड स्टेट में ये 2 टर्म आती है, ठीक है, 2 टर्म 2p3/2 और 2p1/2। तो यही 2 ट्रांजिशंस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन 2 ट्रांजिशंस की वजह से आपको येलो लाइन, जो येलो कलर देखने को मिलता है सोडियम में, ठीक है, वो इन्हीं 2 ट्रांजिशन की वजह से मिलता है, ठीक है। तो ये 2 जो ट्रांजिशन दी हुई थी जिस ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट था यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला यहाँ पर कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा था कि इस कॉम्प्लेक्स का एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए और लीनियर एनो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए सेम, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप निकाल लेना, वैसे अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी देखूँ तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन में आप फंसोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, कॉपर आपका कितने हो गए 11 होता है, और 2 आपके CO से आ गए, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ देखो यहाँ पर 5 यहाँ से आ गए, निकल के 10 हो गए, और NO भाई अगर लीनियर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर आपके बन गए कितने 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गए, ठीक है। और वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पर CO दे रखा है, यहाँ पे NO दे रखा है, ठीक है। कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, निकल से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, और आपको पता है कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से कम होता है। तो ये आपके टोटल इन टर्म्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। साथ में इसके पास लीनियर NO भी है, ये ध्यान रखना। लीनियर NO यहाँ पर भी निकालोगे तो लीनियर ही आएगी NO,
लेकिन ये जो तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसके नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? ये तो भाई जो नीचे के दो कॉम्प्लेक्स है तो इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके क्या होंगे, देखो यहाँ पर 16 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो Mn के 7 हो गए प्लस आपके 6 यहाँ से आ गए, और NO के अगर 3 जोड़ भी दोगे तो भी 16 ही होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ओवरऑल तो होंगे ही नहीं, ठीक है। आप चेक भी कर लेना, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सिर्फ आपका यही वाला जो कॉम्प्लेक्स था उसमें लीनियर NO है और साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा था, एक रिएक्शन दी थी यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की और प्रोडक्ट पूछा हुआ था आपसे। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ आपको पता है मिथाइल और CO ग्रुप कभी भी मेटल में आ जाएं, और ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली जो है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। 5 आयरन के 8 हो गए, CH3+1 और CO 2 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, विदाउट डिसोसिएशन तो PPS3 आ नहीं सकता है ना, या फिर क्या हो जाए यहाँ पर वेकेंट साइड क्रिएट हो जाए। कैसे हो गए भाई, CH3 क्या करेगा, माइग्रेट करेगा यहाँ पर, मिथाइल का क्या होगा यहाँ पर, माइग्रेशन होगा ओवर CO। सही है, यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा तो आपका उसके बाद क्या होगा, एक वेकेंट साइड आ जाएगी, PPS3 वहाँ लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये बनेगा C5H5Fe, और CH3 माइग्रेट कर गया तो क्या बन गया, COCH3 बन गया, और यहाँ पर एक CO एज इट इज़ रह जाएगा और PPS3 आके जुड़ जाएगा। सही है, तो ये आपका प्रोडक्ट जो था ये आपका करेक्ट था। क्लियर? इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सिंपल यहाँ Ag+ है और NO माइनस होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, Br निकल रहा है, NO लग जाएगा, NO2 है ना। यहाँ पर ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया था, और यहाँ पर पूछा क्या था, यहाँ पर आपसे पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी नाइट्रोजन की, और फॉर्मल चार्ज पूछा था। तो इसको खोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाया है मैंने, अब तो नाइट्रोजन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और O नेगेटिव, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन पे अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, चलो निकालते हैं। नाइट्रोजन की X लेट कर लो। अब ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है, अब नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव काइंड ऑफ चार्ज आ रहा होगा, तो +1 यहाँ से आ गया, ऑक्सीजन तो -2 यही आ गया, -2 इसका आ गया, तो कितना इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। यहाँ पर इसको आप ऐसे दिखा दो, चाहे इक्वल टू क्या कर लो, इसको 0 कर लो आप, तो कितना आ गया यहाँ पर, X जो आएगा यहाँ पर +3 में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो +3 थी नाइट्रोजन की। फॉर्मल चार्ज की बात करें तो नाइट्रोजन देख लो भाई कितने 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पर +1 था। सिंपल इस तरह से निकाल लो, ठीक है। 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, वैसे जनरली कितने बनाता है, वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर 4 बना रहा है, मतलब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही इसका क्या है, फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को आप ऐसे दिखाओगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से दिखा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये क्वेश्चन था और इसमें आइसोलोबल पूछे थे, इनमें से कौन सा फ्रेगमेंट जो होगा इसके आइसोलोबल होगा। तो भाई देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट देख लेते हैं, लिगेंड एफिशिएंसी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ से क्रोमियम के 6 हो गए, और यहाँ पर 4 आ गए यहाँ से, तो कितना हो गया भाई, ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन का फ्रेगमेंट है। अब 16 वाला या तो भाई कैसे 16 वाले से ही होगा, और लिगेंड एफिशिएंसी भी देख लो, यहाँ पर η6 है, C6H6 है। जनरली क्या होता है जब η5, मतलब बेसिकली अगर आपका लीगेंड क्या हो, CP रिंग हो या आपकी ये बेंजीन रिंग हो, तो हम इसको 3 लीगेंड के मान लेते हैं, ठीक है। 3 लीगेंड के बराबर 2 ये है, मतलब लीगेंड एफिशिएंसी जो है यहाँ पर 1 है, ठीक है। लीगेंड डेफिशिएंसी जो है वो आपकी कितनी है, 1 की, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 16 से होगा, लिगेंड एफिशिएंसी 1 की होनी चाहिए, साथ में ये मेन ब्लॉक के फ्रेगमेंट से आपका 6 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, आइसोलोबल हो जाएगा। चलो आप चेक करते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 8 + 8 है तो ये 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये फ्रेगमेंट जो है अगर ऑक्टाहेड्रल का, तो लिगेंड एफिशिएंसी कितनी आएगी, लिगेंड एफिशिएंसी जो होगी वो यहाँ पर 2 की आ जाएगी भाई, ठीक है। Ml6 से Ml4 बन रहा है ये, तो यहाँ पर 2 की डिफरेंस है, तो ये आपका आइसोलोबल नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ देखो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 3, 4 + 3 7, पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का 6 इलेक्ट्रॉन है, साथ में यहाँ पे लिगेंड एफिशिएंसी जो है वो भी आपकी 1 की है, ठीक है। एक ही तो हाइड्रोजन कम है ना, CH4 टेट्राहेड्रल का फ्रेगमेंट है, CH4 का फ्रेगमेंट है ये, मतलब एक हाइड्रोजन कम है, तो लिगेंड एफिशिएंसी भी 1 है, और 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यही वाला जो है आपका आइसोलोबल था, ठीक है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही मैच नहीं होंगे, 7 आएंगे, यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, 5 + 7 + 6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी आइसोलोबल नहीं होगा, तो CH3+ सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, हाँ ये आपको
दे रखे थे आपसे मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आर ई का बॉन्ड ऑर्डर पूछा, तो कैसे निकालते हैं भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो Re2Cl2 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो 2 Re आएंगे वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे, है ना, निकालेंगे यहाँ से। तो इसका मतलब आपके 2 Re में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14 में से 6 गए, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो है MO में आपको फिल करने हैं, ठीक है। MO कैसा होता है इनका, इस तरह से, यहाँ पर सिग्मा, देन पाई, डेल्टा, डेल्टा स्टार, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये सब बॉन्डिंग है भाई, सिग्मा पाई डेल्टा, यहाँ से डेल्टा स्टार और एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 8 - 0 / 2 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका आपका 4 आ जाएगा। और इसका अगर निकालोगे तो यहाँ पर जो 2 Re हैं वो आपके किस में हैं, +4 में, यानी कि आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं MO में। और जब 10 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको डेल्टा स्टार में डालने पड़ेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, 8 - 2 / 2 दैट इज़ 3 आ जाएगा। तो इसका 3 आ गया। इसमें करोगे तो यहाँ पर जो 2 Re आएंगे वो आपके +5 में आएंगे, यानी कि आपको अब 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं किसमें, MO में। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन डेल्टा स्टार में आएगा। इसका मतलब 8 - 1 / 2 दैट इज़ 3.5। तो ऑर्डर क्या हुआ भाई, सबसे ज़्यादा इसका आया, है ना। इसको अगर मैं 1 2 3 बोल दूँ, 1 2 एंड 3, तो 1 में सबसे ज़्यादा, देन आपका 3 में और देन आपका 2 में। ये Re का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपके पार्ट सी ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो पार्ट सी भाई थोड़ा डिफिकल्ट था, देखते हैं क्वेश्चंस कुछ इसके। तो यहाँ पर GaCl3 का Me3SiH से A बनेगा और A को जब LiLH4 से रिएक्ट करवाओगे तो B बनेगा। बेसिकली डाईगैलिन, जैसे डाईबोरेन होता है ना, वैसे डाईगैलिन को बनाने की रिएक्शन है। यहाँ पर ये Ga2H6 हो जाएगा, जैसे B2H6 होता है सेम वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो A बनता है ये बनता है Ga और यहाँ पर 2 क्लोरीन ब्रिजिंग में होती हैं और बाकी आपके टर्मिनल पे जो लगे होते हैं वो हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। और जब इसको आप LiLH4 से रिएक्ट करवाओगे तो आपका ये क्या होगा, Cl की जगह पे भी H लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रोडक्ट जो थे वो करेक्ट थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड दे रखे थे और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे और मैच करना था आपको, है ना, मैच द फॉलोइंग। तो Al2Me6 में क्या होता है भाई, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है ना। LiH कैसा होता है, आयनिक आपका हाइड्राइड है ना, यही ऑप्शन था, आयनिक हाइड्राइड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और HF एक आपका ऑप्शन था 1D पॉलीमरिक, है ना, 1D पॉलीमरिक। तो भाई आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF में और आपका एक 1D पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर HF का। CH3Li ये आपका कैसा होता है, टेट्रामर में प्रेजेंट होता है, टेट्रामर क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी और यहाँ पर आपकी 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। क्लियर। तो ये ऑप्शन जो थे मैच करने थे आपको, सही है। फिर आपका यहाँ पर एक डी ब्लॉक की और रिएक्शन पूछी हुई थी, डी ब्लॉक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे भाई, रिएक्शन के 2-3 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। तो CrO3 अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे यहाँ पर, तो पहले जो कंपाउंड P बनता है, रेड वेपर दे रखी थी, ये आपका बनता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर वगैरह बना रखी थी ऑप्शंस में। तो एक तो ये हो जाएगा करेक्ट P के लिए। Q जो बनेगा, जैसे ही NaOH डालोगे बेसिक सोल्यूशन में क्रोमियम की आपको पता है जो डोमिनेंट स्पीशीज होती है वो क्रोमेट आयन होते हैं, CrO4 2 नेगेटिव और येलो कलर के होते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका CrO4 2 नेगेटिव होगा और जब इसको पर ऑक्साइड डालोगे तो ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, पर ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स CrO और यहाँ पर ऑक्साइड होता है इस तरह से। इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो क्रोमियम डबल बॉन्ड O और इस तरह से भाई यहाँ पर ऑक्सीजन 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 इस तरह से ये होता है, सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो थे आपके तीनों PQR के लिए सही थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये बॉन्डिंग का थोड़ा सा बॉन्डिंग और एसिड बेस को मिला के क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ASF5 में जब HF में डालोगे तो ASF5 क्या करते हैं, आपके फ्लोराइड एक्सेप्टर होते हैं। तो ये जो P कैटाइन बनेगा ये आपका H2F पॉजिटिव बनेगा और जो Q बनेगा ये आपका ASF6 नेगेटिव बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ClF3 यहाँ पर फ्लोराइड डोनर की तरह एक्ट करती है HF में। तो यहाँ पर ClF2+ आपका कैटाइन बनेगा और एनाइन जो बनेगा वो HF2- बनेगा। अब यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर पूछी हुई थी तो ये आपका बेंट हो जाएगा, H2F+ क्या हो जाएगा, बेंट आएगा। ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है ना, यही दिया हुआ था। इसके लिए आपका अगेन बेंट दिया हुआ था और ये आपका कैसा होता है, लीनियर होता है ना, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें इस तरह से HF और यहाँ पर F नेगेटिव, है ना, इस तरह से कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये लीनियर होता है। तो सारे ऑप्शन जो थे यहाँ पर करेक्ट थे। इसके लिए आपका बेंड दे रखा था, इसके लिए ऑक्टाहेड्रल दे रखा था, इसके लिए बेंड और इसके लिए लीनियर। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट थे, मतलब ABCD वाला ऑप्शन जो था करेक्ट था।
क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बोला हुआ था कौन सा कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव पाथवे से जाएगा, मैकेनिज्म दिखाएगा। तो भाई एसोसिएटिव कौन जाएगा यहाँ पर, या तो क्या हो ये आपका एक तो पहले बार इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेट होना चाहिए, है ना, सैचुरेट नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो भाई कुछ ना कुछ जगह बना ले। अगर इसकी कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो 7 प्लस अगर कार्बोनिल की बात की जाए तो 8 हो गए, NO के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लीनियर होगी ना, तो कितना हो गया 8 7 15 प्लस 3 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एसोसिएटिव जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो क्या ये कर सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल कर सकता है। NO क्या कर ले, अगर अपने आप को बेंट फॉर्म में चेंज कर ले तो ये कितना बन जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यही था भाई आंसर आपका, ओनली ए जो था वही करेगा। ये सारे के सारे आपके 18 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा लीगेंड नहीं है जो आपका फ्लक्सोनियल बिहेवियर बेसिकली हेप्टिसिटी या फिर कुछ चेंज कर सके। देखो ईटा 5 दे रखा है, आप सोचोगे कि हाँ ये हेप्टिसिटी चेंज कर सकता है, लेकिन हाँ जनरली जो होता है ईटा 5 आपका हेप्टिसिटी चेंज नहीं करता है रिएक्शन में, क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है, इसलिए जनरली यहाँ पर नहीं जाएगा एसोसिएटिव से, ठीक है, इसको डिसोसिएटिव से ही जाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ ओनली ए जो था, ये वाला ऑप्शन जो था कि वही सही था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें क्या दे रखा था भाई, यहाँ पर कुछ कैटायंस दे रखे थे आपको, है ना, ऐसे XYZ की फॉर्म में, और यहाँ पर इनके बेसिकली फॉर्मेशन कांस्टेंट शायद दे रखे थे, अगर फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो। तो बस यहाँ पर जो नोटिस करनी थी चीज़ वो देखनी थी कि सबसे स्टेबल, देखो X जो N+ है वो फ्लोरीन के साथ क्या बना रहा है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना रहा है, बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर स्टेबिलिटी F के साथ ज़्यादा है, और F कैसा होता है, हार्ड होता है भाई, इसका मतलब ये जो XN+ है ये भी क्या है, हार्ड सॉफ्ट ही पूछा था, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हार्ड के साथ बना रहा है ना, हार्ड इंटरेक्शन फेवरेबल होती है। जैसे जैसे देखो सॉफ्ट कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो भी कम हो रहा है ना। ऐसी देखोगे YM+ जो है वो आपका ब्रोमीन के साथ सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी कि ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा। और अगर मैं बात करूँ Z की, तो ये भी क्या है भाई आपका सॉफ्ट होगा, क्योंकि ये भी ब्रोमीन के साथ ही क्या बना रहा है, जैसे सॉफ्ट कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है। तो बस यही पूछा होता कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा था भाई, यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी थी, ये बना के नहीं दिया था उन्होंने बोला जो कैटायन बन रहा है उसका जो सिग्नल आ रहा है वो डबलेट और ट्रिपलेट आ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो भाई 19F में आपको 2 तरह के एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो इस तरह से बनाओगे कि आपके 2 टाइप के फ्लोरीन आए, है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, फ्लोरीन एक्सियल पे रखनी पड़ेगी एक, तो 2 आप फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे रखेंगे और एक आप यहाँ पर ऑक्सीजन, और इस तरह से। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था यही क्या था, सही था, सही है। तो यहाँ पर देखो इस फ्लोरीन का ए का जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा, है ना, उन फ्लोरीन के साथ कपल करके। और जो ये बी वाले हैं, दोनों बी वाले हैं, इनका क्या आ जाएगा भाई, आपका डबलेट आ जाएगा। और कोई स्ट्रक्चर जो थी वो सही नहीं थी, यही वाली स्ट्रक्चर सही। क्लियर? फिर यहाँ पे देखो डी ब्लॉक का अगेन एक क्वेश्चन पूछ लिया। इसको जब आप हीट करते हो तो यहाँ पर जो एक्स बनता है V2O5 बनता है, ठीक है। ये तो पूछा नहीं था क्वेश्चन में, उन्होंने वाई पूछा सीधा। और जब इसमें आप HCl डालते हो तो यहाँ पर आपकी वेनेडियम 4+ की स्पीशीज़ जो होती है जनरली VOCl2, यहाँ पर ये वाला क्लोराइड जो है बनता है। तो ये तो वाई जो होगा VOCl2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन था, अगेन देखो यहाँ पर डी ब्लॉक की एक और रिएक्शन पूछी, COCl2 है, यहाँ पर KNO2 डालोगे, येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो क्या होगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर कोबाल्ट +2 में है, तो +2 का ही कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था, लेकिन होता नहीं ऐसा। NO2 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है वो ये बनता है CONO2(6) और यहाँ पर 3 नेगेटिव। कोबाल्ट जो होता है यहाँ पर +3 में होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। NO2 क्या करता है, कोबाल्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। 3 नेगेटिव हटाओगे तो यहाँ पर K3 लगा सकते हो, सही है। फिर अगर इसमें आपने ये डाल दिया NH4SCN, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपका टेट्राहेड्रल SCN(4), ये बन जाता है भाई, सही है, ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। तो इसको या फिर ऐसे लिख सकते हो आप NH4(2), सही है। तो यहाँ पर ये 2 कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ये ब्लू कलर का होता है, ये आपका येलो कलर का, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये तो काफ़ी बार पूछा हुआ है, ये रिएक्शन तो काफ़ी बार पूछी हुई है। यहाँ पर इसमें स्टार मार्क कर रखा था COCH3 पे और हीट कर रखा, तो हीट करेगा तो भाई CO निकलेगा, और ये क्या करेगा, CH3 जाके वहाँ पर उसकी जगह ले लेगा। तो ये हमेशा क्या होता है भाई, सिस होता है, सिस माइग्रेशन ही होता है ना, ट्रांस में कभी भी नहीं आएगा, सही है। तो जो एक ही ऑप्शन था ऐसा, एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें ये क्या था, सिस था, बाकी में नहीं था। तो यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट वो आपका ये बनेगा MnCH3,
ये CO आपका जो स्टार वाला, बाकी आपके बचे हुए CO प्लस यहाँ पर एक CO आपका निकल जाएगा। तो ये जो सिस थे ना CH3 और CO वही आपका आंसर था, ट्रांस वाले नहीं थे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई। यहाँ पर बोला कि P4 का आपने सल्फर के साथ रिएक्शन करवाई और एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिले आपको, ठीक है। अब उन मिक्सचर का बेसिकली क्या दे रखा था आपको, सिग्नल दे रखे थे, आपको बताने थे क्या होंगे। तो एक जो पहला सिग्नल था यहाँ पर क्वार्टेट और डबलेट दे रखा था। तो भाई क्वार्टेट और डबलेट आपका P4S3 का ही आएगा, ठीक है। दो तरह के यहाँ पर फॉस्फोरस होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर फॉस्फोरस, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई, फॉस्फोरस सल्फर फॉस्फोरस सल्फर फॉस्फोरस सल्फर और फॉस्फोरस, ठीक है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, एक ये वाला P होता है एक टाइप का, और ये 3 P जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनको A बोल लो आप और इसको B बोल लो। तो B वाला जो होगा इनसे कपल करेगा तो क्वार्टेट देगा, एक क्वार्टेट मिला आपको। और जो ये A वाले हैं ये किससे, इस B वाले से कपल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। सही है। तो ये आपका P4S3 हो गया था। यहाँ पर एक सिंगलेट मिला था। P4S10 में आपके सारे फॉस्फोरस जो होते हैं वो सेम होते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बस ऐसे ही बना लो इसको। इसकी स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हो, फॉस्फोरस सल्फर, एडमेंडेन टाइप स्ट्रक्चर होती है ना इसकी, जैसे आपकी P4O10 की होती है। फॉस्फोरस सल्फर इस तरह से, और यहाँ पर सल्फर फॉस्फोरस सल्फर सल्फर इस तरह से, ठीक है। बाकी हर फॉस्फोरस पे आपका डबल बॉन्ड S लगा लो। तो क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जो फॉस्फोरस हैं सेम इन्वायरमेंट है, यानी कि आपको एक सिग्नल मिलेगा, सिंगलेट P4S10। और P4S7 में आपको 2 ट्रिपलेट मिलेंगे। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस। तो यहाँ पर क्या होता है, सल्फर फॉस्फोरस सल्फर सल्फर फॉस्फोरस, और यहाँ पर आपका सल्फर सल्फर सल्फर। तो 5 सल्फर हो गए। बाकी यहाँ पर जो 2 सल्फर होते हैं डबल बॉन्ड S, और इसके पास भी डबल बॉन्ड S। तो यहाँ पर देखोगे आपका ये वाला A टाइप मान लो, इसका क्या करेगा, इनसे कपल करके ट्रिपलेट दे देगा। और इसको B टाइप मान लो तो B टाइप वाले A टाइप वालों से कपल करके ट्रिपलेट देंगे। तो आपको 2 ट्रिपलेट इस तरह से मिल जाएंगे। तो P4S7 जो था यहाँ पर इसके लिए करेक्ट था। तो ये आपके 3 थे, एक ये वाला था, एक ये वाला ऑप्शन, और एक ये वाला करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट में, यहाँ पर क्या पूछा था भाई, आपको एक यूरोपियम 3+ का कॉम्प्लेक्स दिया था वाटर के साथ, और एक Tb3+ का कॉम्प्लेक्स दिया था वाटर के साथ ही, और इनका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा था। तो ये काफ़ी बार पूछ चुके हैं यूरोपियम 3+ का। तो इसका क्या होता है भाई, 7F0 होता है ना। S की वैल्यू निकालोगे 3 आएगी, L की वैल्यू निकालोगे तो 3 आएगी। J जो होता है इसके लिए L- होता है, लेस देन हाफ फील्ड है तो 0 आएगा, ठीक है। ये आपका F8 कॉन्फ़िगरेशन का होता है, ये आपका क्या होता है, F6 का होता है। F8 कॉन्फ़िगरेशन का होता है, इसका आपका 7F6 आएगा। निकाल के देखोगे तो इसमें भी S की वैल्यू आपकी 3 आएगी, L की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन J अब क्या हो जाएगा, L+S हो जाएगा, यानी कि 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मोर देन हाफ फील्ड सिस्टम था। क्लियर। तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। फिर आपका ये क्वेश्चन ये पूछा था भाई, नायोबी, अब ये जिसको पता होगा वही कर सकता है ना, जिसको स्ट्रक्चर पता होगा। एक नायोबोसीन पूछा था, एक टाइटेनोसीन पूछा था, इनकी स्ट्रक्चर बतानी थी। तो जो नायोबोसीन होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ पर नायोबिन नायोबिन बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक Cpβ5 में, अगली Cpβ5 में, लेकिन यहाँ पर η1 भी हेप्टिसिटी नायोबिन के साथ शो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्राइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होंगे। फिर ये टाइटेनोसीन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो होते हैं ब्रिजिंग में प्रेजेंट होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपके दोनों जो थे वो करेक्ट थे। तो भाई इनऑर्गेनिक का ये आपका मेमोरी बेस का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। हैप्पी लर्निंग।